तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री माना क्लास 10th का हिस्ट्री। यूरोप में राष्ट्रवाद में एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं गैरीवाल्डी। क्या कहते हैं? गैरीवाल्डी। तो गैरीवाल्डी के से संबंधित बहुत सारा प्रश्न पूछा आता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबरिया में पूछ लेगा, 5 नंबर वाला में पूछ लेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझ जाइएगा आप लोग। तो हम लोग गैरीवाल्डी की जहां तक बात करें तो गैरीवाल्डी सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है गैरीवाल्डी से तो पूछा आता है गैरीवाल्डी कौन थे। याद रखना गैरीवाल्डी एक नाविक थे। कौन थे बाबू? गैरीवाल्डी नाविक थे। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक थे, नाव चलाने का काम करते थे। और दूसरी बात तो ये तो हो गया उनका पेशा। ये क्या हो गया? उनका पेशा था, ये पेशा था, पेशे से वो नाविक थे। चलिए, लेकिन सर याद रखिएगा ये गैरीवाल्डी इटली के थे। गैरीवाल्डी कहाँ के थे? ये इटली के थे। गैरीवाल्डी इटली देश के थे। और शुरुआती दौर में यदि हम गैरीवाल्डी की बात करें तो ये मेजनी से बड़ा प्रभावित था बाबू। याद रखिएगा ये मेजनी के बातों से ये बड़ा प्रभावित था। ये मेजनी से बड़ा प्रभावित था गैरीवाल्डी। अब ये मेजनी का मानना अच्छा समर्थक था। उसके बाद यदि बात करें तो मेजनी के बातों से ये प्रभावित था और उनके बाद ये काउंट काबुर का समर्थक था। ये काउंट काबुर का समर्थक था। काउंट काबुर का ये क्या था? समर्थक था। चलो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें लेक्चर आता है। कहानी क्या आता है कि गैरीवाल्डी ने क्या सोचा कि अपने इटली में जिस प्रकार यूरोप में देखा गया कि कई प्रकार के भावनाओं को लोग यूरोप में द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्वात्मक विचारें आ रही है, तो गैरीवाल्डी ने सोचा कि अब इटली में भी कुछ क्रांति की जाए अपने से। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि मेजनी ने भी, जैसे मेजनी पे हम बना देंगे वीडियो, कि मेजनी ने भी इटली के एकीकरण के लिए बहुत सारा कार्य किए। जैसे यंग इटली का स्थापना, यंग यूरोप का स्थापना, इटली को एकत्र करने के लिए बहुत सारा कार्य किया मेजनी ने। लेकिन ये जो थे इनके समर्थक थे, इनसे ये प्रभावित थे। तो काउंट काबुर के समर्थक जो थे इन्होंने क्या कर लिया कि गैरीवाल्डी ने अपने, इनके पास जो नाविक था मनो, 1-2 नाविक नहीं, नाव नहीं था, बहुत सारा नाव था। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने सारे मतलब नाव पर रहने वाले इनके पास जो भी कर्मचारी थे सारे कर्मचारियों को एकत्र किया। सारे कर्मचारियों को क्या किया? एकत्र किया। और एकत्र करने के बाद सभी कर्मचारियों को एकत्र करने के बाद क्या कर दिया? एक सेना बना लिया। क्या बना लिया? एक सेना बना लिया। उस सेना का नाम था सशस्त्र बल, सशस्त्र सेना, सशस्त्र सेना अर्थात हथियार वाला सेना। ठीक है, तो इन्होंने ये सेना बना लिया। जब इन्होंने ये सेना बना लिया तो सेना बनाने के बाद जो याद रखिएगा इटली के 2 प्रांत थे उस समय, बड़ा मशहूर प्रांत थे। इटली के 2 प्रांत थे। एक का नाम था सर सिसिली, एक का नाम था सिसिली और दूसरे का नाम था नेपल्स। इन दोनों प्रांतों पर क्या कर दिया गैरीवाल्डी ने? अब आक्रमण कर दिया। गैरीवाल्डी ने क्या कर दिया? आक्रमण। सिसिली और नेपल्स पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। जब सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया तो जिस समय वहां आक्रमण किया ना तो उस समय इन दोनों प्रांतों पर याद रखिएगा आप लोग बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो होता है वो, बुर्बो राजवंश का शासन था। तो बुर्बो राजवंश के शासन का पतन हो गया। बाद में बुर्बो राजवंश की सारी शक्तियां खत्म हो गई। जब बुर्बो राजवंश की सारी शक्तियां खत्म हो गई तो शक्ति खत्म हो जाने के बाद जो है ध्यान से समझना कि अब जो है वहां पे एक गणतंत्र का स्थापना कर दिया। गैरीवाल्डी ने आपको पूछेगा कि बुर्बो राजवंश को जब समाप्त कर दिया, सिसिली और नेपल्स पर किसका स्थापना किया? तो याद रखना है गणतंत्र का। उन्होंने गणतंत्र का स्थापना किया। जब ये गणतंत्र का स्थापना किया तो उन्होंने इस गणतंत्र को चलाने के लिए, क्योंकि गैरीवाल्डी तो भैया नाविक था, ये तो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, इनको क्या मतलब था कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। गणतंत्र बनाया और सर इन पर इनका अधिकार नहीं रहा, बल्कि ये अपना अधिकार जो है अब जो है ये मतलब ये अपना गणतंत्र को बनाकर अपना अधिकार विक्टर एमेनुअल को दे दिया। किसको दे दिया जी? विक्टर एमेनुअल को। विक्टर एमेनुअल अभी अपना अधिकार किसको दे दिया? विक्टर एमेनुअल को दे दिया। जब विक्टर को एमेनुअल को अपना अधिकार दे दिया तो गैरीवाल्डी बाबू अब जो है 1862 में दोबारा से, याद रखना 1862 में दोबारा से गैरीवाल्डी ने क्या किया? रोम पर आक्रमण की योजना बनाई।
इन्होंने सोचा कि रोम पे भी जो अत्याचार हो रहा है वहां पर राजाओं का, इनको भी स्वतंत्र कराया जाए। तो गैरीबाल्डी ने रोम पर, याद रखिएगा, रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई थी? 1862 में। गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई? 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण की योजना बना ली अब गैरीबाल्डी ने। अब ये गैरीबाल्डी ने जो रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तो इस रोम के आक्रमण में क्या हुआ बाबू कि यहाँ याद रखिएगा कि इस रोम पर आक्रमण की योजना का विरोध जो है ये विक्टर एमेनुअल ने कर दिया। नहीं सॉरी, विक्टर एमेनुअल ने नहीं किया था, वो किया था काउंट काबूर ने। याद रखिएगा, काउंट काबूर ने, मतलब 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना जो थी वो बनाया गैरीबाल्डी ने। किसने बनाया? ये गैरीबाल्डी ने। लेकिन मना किसने कर दिया? इन्होंने मना कर दिया था, बोला कि नहीं भैया हम आपका समर्थन नहीं कर सकते हैं। मतलब काउंट काबूर ने बोला कि हम आपका माना, मतलब आपका हम समर्थन नहीं कर सकते कि आप वहां पे मतलब रोम पर आक्रमण करो। तो इस रोम की आक्रमण से गैरीबाल्डी की मतलब सॉरी उल्टा हो गया कि मतलब काउंट काबूर ने गैरीबाल्डी के आक्रमण से रोम को बचाने के लिए, काउंट काबूर ने गैरीबाल्डी के आक्रमण से रोम को बचाने के लिए जो है इन्होंने पीडमाउंट की सेना भेज दी थी। याद रखिएगा, पीडमाउंट की सेना भेज दी थी। तो बाद में अब ये गैरीबाल्डी बेचारा परेशान हो गया, गैरीबाल्डी को अब लगा नहीं कि हम नहीं जीत पाएंगे। तो गैरीबाल्डी ने क्या कर दिया? रोम आक्रमण को भैया त्याग दिया, बोला कि हम अब रोम पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस तरह की स्थिति से उन्होंने क्या किया, अब जितना क्रांतिकारी स्थिति था वो सेना तैना जो था उन सब सेना को फिर नाभिक के काम पे लौटा दिया गया। उनका सेना अंदरूनी रूप से अंदर ही इटली के एकीकरण के लिए वो कार्य करता रहा। बाद में अब ये गैरीबाल्डी जो थे बाबू, याद रखिए गैरीबाल्डी की हम जहाँ तक बात करें, बाद में ये गैरीबाल्डी अपना जीवन कृषकों के भांति बिताने के लिए इटली के ही किसी गाँव में जाके बस गए। लेकिन उस समय भारत देश में लाला लाजपत राय ने, याद रखिएगा उस समय भारत देश में किसने? लाला लाजपत राय ने, ठीक है, लाला लाजपत राय ने इनका बहुत ज्यादा इनके आंदोलन को सराहाया था, बहुत ज्यादा। मतलब भारत में इस आंदोलन का भी चर्चा हो रहा था। मतलब लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी के इस योगदान को भारत देश में बड़े सराहाया और इनका खूब लोगों को मतलब बताया किस तरह से वहां पे आंदोलन हो रहा है, तो भारत में भी उस प्रकार से आंदोलन किया जाए। तो इस तरह की स्थिति से बाबू गैरीबाल्डी का इतिहास था। तो गैरीबाल्डी के इतिहास को हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ध्यान देखते हैं। तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी का जो था ये एक प्रकार के पेशे से क्या थे? नाविक थे। गैरीबाल्डी एक पेशे से क्या थे? नाविक थे। ये इटली के थे। ये कहाँ के थे बाबू? इटली के थे। ये गैरीबाल्डी कहाँ के थे? इटली के थे। और ये मेजनी के बातों से काफी प्रभावित था। मेजनी के बातों से क्या था? काफी प्रभावित था। और ये काउंट काबूर के समर्थक थे। काउंट काबूर के क्या थे? समर्थक थे। अगला तथ्य आता है इन्होंने एक सेना बनाई थी अपने नाविकों को एकत्र करके, जिसका नाम था सशस्त्र सेना। क्या नाम था? सशस्त्र सेना नाम था। और सिसिली और नेपल्स पर जब आक्रमण किया तो सर उस समय वहां पे बुर्बो राजवंश का शासन था। तो याद रखिए गैरीबाल्डी ने सशस्त्र सेना बनाकर सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। वहां पे किसकी सेना थी? बुर्बो राजवंश की। अब बात आती है कि जब उनको जीत लिया बुर्बो राजवंश को, तो वहां पे सर उन्होंने गणतंत्र की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? गणतंत्र की स्थापना कर दी। और वहां से विक्टर एमेनुअल को उनका अधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन अब बात समझिएगा, जब विक्टर एमेनुअल को अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया तो 1862 में उन्हें एक दूसरा प्लान किया, रोम पर आक्रमण करना। लेकिन रोम पर आक्रमण का योजना जो बनाया तो 1862 में बनाया। पूछता है कि रोम पर आक्रमण की योजना गैरीबाल्डी ने कब बनाया था? 1862 में। लेकिन सर इसको मना किसने कर दिया था? तो काउंट काबूर ने आक्रमण करने से क्या कर दिया? मना। और काउंट काबूर ने गैरीबाल्डी से रक्षा के लिए रोम पर पीडमाउंट की सेना भी भेज दी। और बाद में क्या हो गया? गैरीबाल्डी ने क्या कर दिया? इस सारा सपना त्याग दिया और कृषकों के भांति जीवन बिताने के लिए किसी गांव में चले गए, इटली के गांव में। और इसी बात की चर्चा भारत में लाला लाजपत राय ने बड़े पैमाने पे की थी। चलिए अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।